वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत समुद्र महाकरुणा में पतित पावन श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री श्यामा श्याम जी समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री यमुना रसरानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम कोटिशाह नमन नमस्कार। इस जगत में ऐसा भगवान की माया का प्रभाव है कि सबको मरते देखकर भी हमें लगता है कि हमारा शरीर नहीं छूटेगा। सबको भोगों में रत और असंतुष्ट देख करके भी हमारा मन कहता है कि भोगों में ही संतोष है, भोगों में ही सुख है, भोगों में ही आनंद है। सबको बिछुड़ते देख करके भी हमारा मन कहता है हमारा परिवार हमसे नहीं बिछुड़ेगा। ऐसा भ्रम बैठ गया है। यहाँ केवल आए हैं अपना काम बनाने के लिए, वो है निरंतर भजन, निरंतर भगवत चिंतन। हमारे मनुष्य जीवन का प्रधान कर्तव्य है भगवत स्मरण। उससे हम बिल्कुल दूर हैं। निरंतर की तो बात जाने दो, 24 घंटे में कुछ मिनट लगातार भगवान का चिंतन नहीं बनता। कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, न मित्र न पुत्र न पत्नी न परिवार न मकान न ये शरीर, न इस शरीर के द्वारा कमाया हुआ धन, कुछ काम आने वाला नहीं। एकमात्र जितना भगवान नाम स्मरण कर लोगे, जितना भगवत आराधना कर लोगे, जितना परोपकार कर लोगे, जितना दूसरों को सुख पहुंचाओगे, वही तुम्हारे काम आएगा, अन्यथा नहीं। पर भगवान के श्री माया का प्रभाव है कि वो ये समझने ही नहीं देते। ना तन से भगवत सेवा, ना मन से भगवत स्मरण, ना धन से समाज सेवा। बस वही मन भोगों का चिंतन करते हुए संग्रह करते करते मर जाता है और कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कातव कांता कास्तव तनयः स्थिरमति रेतन मृति मनुगणयः अहा कि मध्य न पश्यसि मरणम तव पर वृंदावन में शरणम। कातव कांता कास्तव तनयः स्थिरमति रेतन मृति मनुगणयः। ए भाई, तुम स्थिर बुद्धि से अभी सोचो कि मैं तो मरा तो अमर हो जाओगे। मरो रे जोगी मरो, मरनो है अति मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। गोरखनाथ जी कहते हैं, जैसे हमने अपने मन को मार करके परमात्मा प्राप्ति की, ऐसे मरो, ऐसे मन को मारो, ऐसे इंद्रिय विजयी बनो। गलत आचरणों की तरफ जाते हुए मन को रोको भगवान नाम के बल से, और ये विचार पक्का कर लो
का तव कांता, कौन तुम्हारी पत्नी? पूर्व जन्म में तुम्हारे परिवार था, तुम्हें याद है? आगे जन्म में जहां जाओगे तो इसका भी याद नहीं होगा। शरीर छूटते ही सब स्मृति खत्म हो जाती है। अभी 9 महीने मां के गर्भ में रहे, 1 सेकंड की भी स्मृति नहीं है। इतना तो विस्मृति के गर्त में हम चले गए कि इसी जन्म की बातें याद नहीं है, फिर पूर्व जन्म की तो बात जाने दो। ये हमारी जन्म मरण परंपरा चलती रहेगी अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई। भगवत प्राप्ति में जो बाधक है वो कह रहे कास्तव कांता, कौन तुम्हारी स्त्री? कास्तव पुत्राः, कौन तुम्हारा पुत्र? स्थिर मति सोचो, तुम अभी गए तो कौन तुम्हारे साथ है? आहा कि मध्य न पश्यसि मरणम, तुम क्यों अपनी मृत्यु को सन्मुख नहीं देख रहे हो और प्रमादवश जीवन को नष्ट कर रहे हो? तव पर वृंदावन में शरण आ जाओ, वृंदावन की शरण में हो जाओ तो वृंदावन रसिकों का संग देगा और रसिकों से प्रिया प्रीतम की उपासना का रंग चढ़ेगा। तो अजस्रम सगंधैर व्यजनवर तांबूल मृदपत, जैसे आज मकर संक्रांति है, बहुत लोग दान पुण्य और क्या क्या सब, इसमें विशेष पर्व है ये, इसमें दान पुण्य, भगवत अनुष्ठान, भगवत आराधना, इसका विशेष महत्व होता है। तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है? भगवत सेवा। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, भगवत सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। सुदामा जी के 2 मुट्ठी तंदुर खा करके अनंत ब्रह्मांडों को तृप्त कर दिया भगवान ने। सबरी जी के बेर पाकर भगवान ने अनंत ब्रह्मांडों को तृप्त कर दिया, क्योंकि रोम रोम में ब्रह्मांड वास करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ऐसे भगवान श्री हरि और प्रिया की आराधना से बढ़कर कोई सुकृत नहीं है। बोले जब वृंदावन के रसिकों का संग करोगे तो अजस्रम सगंधैर व्यजनवर तांबूल मृदुपत सुषंवाहैर दिव्याभरण वसनाद्यै प्रणयिनो महाप्रेमावेशो पुलक रस घूर्णायित तनुः सदा राधा दासी स्मर हृदय सेवा विदधति। तो तुम्हें राधा और किशोरी जी की दास्यता मिल जाएगी, जो बहुत बड़ी पदवी है। यदि आप श्री जी को चंवर डुला रहे हैं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। त्रिभुवन में कोई पुण्य नहीं। पृथ्वी की संपूर्ण परिक्रमा, संपूर्ण महामंगल अवसरों में स्वर्ण, रुपया, भोजन, वस्त्र, ये दान, काशी आदि में विविध प्रकार के दान, कन्यादान और भी जितने भी दान हैं, ये सब प्रिया प्रीतम की सेवा के 16वीं कला के बराबर नहीं। पीछे सुना चुके हैं। अगर हम श्री जी को पंखा झल रहे हैं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। श्री जी को व्यजन चंवर कर रहे हैं, श्री जी को तांबूल अर्पित कर रहे हैं, श्री जी को इत्र अर्पित कर रहे हैं, श्री जी को पुष्प, श्री जी को पोशाक, श्री जी को भोग, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। क्योंकि यही सेवा पुण्य प्रिया प्रीतम को अधीन कर देता है। किसी और पुण्य में ताकत नहीं। पुण्य तो केवल स्वर्गलोक तक ले जा सकते हैं। और भी जो साधनाएं हैं, तपस्या आदि, तप लोक, जन लोक, महालोक, ब्रह्म लोक, बस ये भगवत सेवा रूपी महान सुकृत प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देता है। तो कह रहे जब यहाँ वृंदावन के रसिकों का संग करोगे तो तुम्हें प्रिया प्रीतम की शरणागति मिलेगी और फिर सेवा मिलेगी। युगल किशोर को नित्य माला, गंध, चमर, व्यजन, तांबूल, मृदु मधुर, धीरे धीरे पाद संवाहन आदि, दिव्य वसन भूषण आदि अर्पित जिसने कर दिया तो उसको एक पदवी मिलती है, राधा दासी पदवी। ये हरिदासों से भी श्रेष्ठ है। जो भगवान के नित्य भक्त दास हैं, उनके लिए भी जो दुर्लभ पदवी है वो है राधा दासी पदवी। इसमें श्री जी के चरण दबाने को, श्री जी के चरणों में महावर लगाने को, श्री जी को पान की बीड़ी अर्पित करने को, श्री जी को श्रृंगार करके श्री जी को वन विहार कराना, रस के लिए बड़ा अद्भुत सुख। इस सुख के आगे मोक्ष सुख भी नहीं है।
तो जो श्री जी की सेवा परायण है, ऐसे जनों को हम नमस्कार करते हैं। हमारी श्री जी बड़ा दुलार करती हैं। ददाना तांबूलम प्रीतम मुखेंदौ सपुलकम। सखी ने तांबूल दिया श्री लाडली जी को। हमारे यहाँ की दस रीति है, पहले प्रियाजू की सेवा होती है, पहले प्रियाजू को पवाया जाता है, इससे लाडलू को बड़ा सुख होता है। तो श्री प्रियाजू के कर कमल में जब सहचरी ने पान की बीड़ी दी, ददाना तांबूलम, तो प्रीतम मुखेंदौ सपुलकम, पुलकित होकर लाडली जू ने अपने कर कमल से लालजू को बीड़ी पवाई। मुदा प्रेयो दत्तम मधुर मदती चरवितमपि। लालजू ने थोड़ा सा पान चबाकर लाडली जू के मुख में दे दिया और लाडली जू उसका स्वाद लेती हुई पुलकित रोमांचित हो रही हैं। और जिस दासी ने पान की बीड़ी दी थी उसे इशारे से बुलाया, तथा किंचित दावाप्यति दैत दासी विवशयः। अब प्यारी जू ने प्रेम विवश होकर वो प्रीतम के द्वारा उद्गीर्ण जो तांबूल खंड है उसका स्वाद लेती हुई अपनी दासी के मुख में देती है। वो दासी प्रेम विवश हो जाती है। यशो वृंदारण्य लसति मम जीवस्य वसति। ऐसी प्यारी जो मेरे वृंदावन में जो मेरी जीवन है, किशोरी जो विराजमान है, इसलिए सबसे बड़ा सुख राधा दास से है। सबसे बड़ी जो हमारी पदवी है वो प्रियाजू के गोरे चरणारविंद की ठसक है। अपनी उपासना के महत्व को समझो। आप अपने घर में राधा वल्लभ लाल की छवि विराजमान किए हो, हरिवंश महाप्रभु की छवि विराजमान किए हो, गुरुदेव की छवि विराजमान किए हो, या राधा नाम या जुगल सरकार, आप इनकी जो सेवा कर रहे हो, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। सबसे बड़ा लाभ आप ले रहे हैं अपने घर में विराजमान प्यारे जू को जो दुलार कर रहे हैं। श्री वृंदावन की असीम कृपा से सेवा भाव जागृत होता है। रसिकों के संग से रस रीति का ज्ञान होता है और रस रीति और सेवा भाव ये दोनों प्रियाजू की सेवा में पहुंचा देते हैं। इसलिए कास्तो कांता कास्तो तनया स्थिरमती रेतन मृत्युमणु कनया। ए भाई, इसलिए अपने इस आसक्ति को प्रियालाल के चरणों में समर्पित करो। ना यहाँ कोई तुम्हारी स्त्री है, न कोई तुम्हारा पुत्र है, न तुम्हारा घर है, न तुम्हारा धन है, न तुम्हारा तन है। ये सब यही मृत्यु के एक तमाचा लगने पर सब बिखर जाएगा, सब छूट जाएगा। इसलिए जब तक शरीर नहीं छूटता तब तक ऐसा उपाय कर लो कि मृत्यु का प्रहार तुम्हारे ऊपर ना हो। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है, उनका शरीर जब छूटता है तो उनको कोई कष्ट नहीं होता। जो जन्मत मरत दुसादुख होई, जो भजन करते हैं उनके अंतिम समय में प्रिया प्रीतम उनके मानस पटल पर होते हैं। और शरीर ऐसे छूट जाता है जैसे मतवाले गजराज के गले से मल्ली की माला टूट जाए, जूही मालती आदि की माला टूट जाए, उसे पता भी न चले, ऐसे शरीर छूटता है। इसलिए शरीर रहते रहते जब तक बीमारी नहीं आ रही, मृत्यु नहीं आ रही, तब तक ऐसा भजन करो, ऐसे प्रियालाल की सेवा करो कि हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। यही सबसे बड़ा लाभ है। पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज महापुरुषों के वचन व्यवहार और परमार्थ दोनों में पुष्ट कर देते हैं। जिसे भक्ति की ऊंचाई पर चढ़ना है तो हमारे इष्ट के अनंत नाम है, अनंत रूप है। हम अनंत नाम और अनंत रूपों में चित्त नहीं लगा सकते। इसलिए जो गुरुदेव ने नाम दिया है, जो गुरुदेव ने रूप दिया है, उसी में आसक्त हो जाओ। पूज्यपाद उड़िया हमारे प्रभु के अनंत नाम है, अनंत रूप है। हम एक साथ सबकी आराधना नहीं कर सकते। एक है साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लो, जो गुरुदेव ने नाम दिया, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, जो गुरुदेव ने इष्ट रूप दिया, उसी में चित्त को अर्पित कर दो। उपासक को चाहिए कि अपने इष्ट देव को पवा करके ही पावे, चाहे वो पानी क्यों न हो।
यदि इष्ट देव को अर्पित कर देते हो तो निर्दोष प्रसाद हो जाता है। वो निर्दोष प्रसाद भगवत भक्ति बढ़ाता है। पहली बात, अपने इष्ट के अनन्य होकर जो गुरुदेव ने नाम रूप लीला दिया है उसी में आसक्त हो। दूसरी बात, बिना इष्ट को पवाए कुछ भी अपनी जबान पर मत रखो। अगर इष्ट को अर्पित नहीं किया, मनिया पाओगे तो अपराध बन जाएगा यदि आप शरणागत हो, वैष्णव हो। और ब्रजवासियों का टुकड़ा तो महाप्रसाद ही है। जो भगवान का निरंतर चिंतन करते रहते हैं वही वास्तविक भगवान के भक्त हैं। भजन करने वालों को परनिंदा, कथन और श्रवण से बचना चाहिए। ये भजन में बहुत बाधक है। ये भजन करने की वृत्ति क्षीण कर देती है। इसलिए कभी किसी की निंदा मत सुनो, कभी किसी की निंदा मत करो। जैसे चोर को रात में नींद नहीं आती, जैसे कामी पुरुष को रात में नींद नहीं आती, ऐसे ही भजनानंदी को रात में नींद नहीं आती। वो अपने प्रभु का चिंतन करने में, प्रभु के नाम जप में इतना लुभायमान होता है कि उसे नींद अच्छी नहीं लगती। सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। किसी की सुने नहीं, अपनी सुनाए नहीं, चुपचाप एकांत में खूब अपने इष्ट देव का नाम जप करे, उनके रूप का ध्यान करे, उनके लीलाओं का श्रवण करे, गायन करे। निष्ठा एक ही होती है और वो दृढ़ हो जानी चाहिए। जैसे गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, ये अलग अलग निष्ठाएं। कोई एक निष्ठा तो चयन कर लो। आजीवन अखंड वृंदावन वास, मर चाहे जाऊं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, ये धाम निष्ठ। चाहे जो कुछ हो, चाहे किसी भी श्वास में नाम नहीं रुकने पाएगा। अब चाहे मृत्यु जैसा कष्ट हो या परमेष्टि ब्रह्मा के पद का लुभायमान सुख हो, अब मैं अपने प्रभु के स्मरण को छोड़ नहीं सकता। ये नाम निष्ठ। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते दुख में सुख में सब में भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ये नाम निष्ठ। तन मन प्राण सर्वस्व गुरुदेव को समर्पित है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। जैसे जमीन बेच देने पर बेचने वाले का फिर अधिकार नहीं रहता, ऐसे अपने आप को हमने गुरुदेव को बेच दिया। हमारा तन मन प्राण सर्वस्व गुरुदेव को, सकल समर्पित प्राण धन, ये गुरुनिष्ठ। ज्ञाननिष्ठ सर्वं खलमिदं ब्रह्म, भक्तिनिष्ठ जित देखो तित श्याममयी है। कोई एक निष्ठा तो हृदय में आ जानी चाहिए और वो दृढ़ हो जानी चाहिए। एक महात्मा के पास एक भगत आया, उसने कहा मुझे दीक्षा दीजिए। तो उन्होंने कहा तुम राधे राधे रटो और गिरिराज की परिक्रमा दो, बाबा कह रहे हैं। बस वो उन महात्मा की बात मान करके 12 वर्ष तक परिक्रमा दी और राधे राधे उच्चारण करते रहे। उनको दृढ़ विश्वास था कि जो संत ने हमें आदेश किया है उससे परम लाभ मिलेगा। फिर दोबारा आए गुरु के पास और गुरुदेव ने कहा तुम्हें कुछ हमारी गोद में दिखाई देता है? उनका नहीं। बोले फिर जाओ। 12 वर्ष परिक्रमा गिरिराज जी की, राधा राधा नाम। ऐसा ही किया उन्होंने। गुरु उपदेश में तनिक भी दोष दर्शन नहीं किया कि हमें भुलावे में डाल रहे। क्या 12 वर्ष तो हो गए परिक्रमा देते हुए। जब 24 वर्ष हो गए आए, बोले दिखाई दे रहा गोद में कुछ? बोले हाँ प्रिया प्रीतम विराजमान है। बोले अब दीक्षा लो। वही महापुरुष श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के रूप में जाने गए जिन्होंने महावाणी की रचना की। तो गुरुनिष्ठ, गुरु ने कह दिया 24 वर्ष। आप विचार करो कितनी बड़ी निष्ठा गुरु के वचनों पर। नहीं होता कि हमें फुसला तो नहीं रहे। 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा दे ली, राधा राधा रटा, कह रहे गोद में कुछ दिखाई दे रहा नहीं, तो बोले फिर करो परिक्रमा। तो
गुरुनिष्ठ, नामनिष्ठ, धामनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, भक्तिनिष्ठ, कोई एक निष्ठा तो हृदय में आ जाए। मंगल में भगवान श्री हरि का सम्मान करो, बार बार उनको प्रणाम करो, बार बार उनका स्मरण करो, प्रत्येक वस्तु व्यक्ति स्थान में उन्हीं हरि को देखने की चेष्टा करो, निरंतर उन्हीं से प्रीति करो, उन्हीं के लिए रो, उन्हीं के लिए जियो, हो गया सब काम। रुक्मिणी जी से भगवान ने कहा कि तुमने सब राजाओं को छोड़कर मुझे पति क्यों बनाया? तब वो बोली कि महाराज, जिस परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा वाले सम्राट एवं राजा लोग अपने संपूर्ण राज वैभव को तिलांजलि दे करके भजन करते हैं, उन आपकी तुलना में उन राजाओं के साथ हम कैसे? प्रभु, आप तो राजराजेश्वर साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हैं, आप पूर्ण ब्रह्म हैं, इसलिए मैंने सब ओर से चित्त हटाकर आपको वर्ण किया है। बस यही बात सीखनी है, सब ओर से चित्त हटाकर केवल प्रभु को वर्ण करना, श्री भगवान को अपने आप को अर्पित कर देना। भजन में सबसे ज्यादा बाधक है स्त्री दर्शन, स्त्री भोग चिंतन, स्त्री का सौंदर्य वर्णन, एकांत में स्त्री के साथ संभाषण, एकांत में स्त्री का स्पर्श। कोई भी हो अगर ऐसा करता है तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। पूज्य पादुड़िया बाबा जी महाराज, जो भगवत विग्रह के दर्शन करता है, संत भक्तों के दर्शन करता है, भगवत चिंतन करता है, भगवत गुणानुवाद करता है, भगवत भक्तों के साथ बैठकर सत्संग करता है एवं भगवत भक्तों की सेवा करता है, वो निश्चित भगवत प्राप्ति कर लेगा। भगवत भजन करने वाले उत्तम उपासकों को ये हमारी बात समझनी चाहिए। क्या हम सत्संग करें पर उसी महात्मा का करें जो हमारे इष्ट से मिलता हो, हमारी रस रीति से मिलता हो, मन मिलता हो, ऐसे महात्मा से संग करें। पर निंदा, पर स्त्री, पर धन, इससे सदैव दूर रहो। किसी भी संसारिक पुरुष से कभी भी प्रियता मत करो, प्रीति मत करो। बाबा कहे भगवत भाव से सब ठीक है, लेकिन अंजन कहा आंख दे फूटे बहुतक कहा कहा लो। अगर हम प्रीति करेंगे तो भगवत प्रीति में बाधा पड़ जाएगी। किसी भी संसारी पुरुष से मित्रता प्रीति आदि मत करो। भगवत भजन को छोड़कर इंद्रियों को विषय चिंतन में यदि लगाओगे तो कभी सिद्ध नहीं हो पाओगे। स्वाद भोजन का, वाद जबान का, दो इंद्रियां हैं, वाक्येंद्री रसेंद्री। स्वाद ज्ञानेंद्री है, वाक्येंद्री जो है ये कर्मेंद्री है। इन दोनों को संभाल लो, बोलना ठीक कर लो और खाना ठीक कर लो। भगवत अर्पित श्री जी का प्रसाद, वो भी अल्पाहार, और अल्प बोलो, थोड़ा बोलो, मौन रहो, इससे भजन बढ़ेगा। कोई भी कार्य जल्दीबाजी से मत करो, सदा प्रसन्न रहो, निराशा कभी मत आने दो। कठोर भाषण किसी से मत करो। जन्म मृत्यु का भय छुड़ाने वाले जनार्दन का स्मरण करते हुए निर्भय रहो। सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन, नाम प्रेम पीयूष तीनों की मन में। जो समस्त कामनाओं से रहित हो गए हैं वही भगवान की भक्ति में लीन है। ऐसे भगवान की भक्ति में लीन महापुरुष भी मन रूपी मछली को नाम रूपी अमृत रूपी कुंड में सदैव डालते रहते, अर्थात मन से सदैव नाम जप करते रहते। नाम प्रेम पीयूष तीनों किए मन में, मन रूपी मछली को नाम रूपी अमृत कुंड में सदैव डुबोए रहते हैं। वही सकल कामनाहीन होते, वही भगवत भक्ति में डूबते हैं, जो नाम को सदैव रटते रहते हैं। नाम बहुत अमृत है,
नाम के समान केवल नाम है, दूसरा कुछ नहीं। कहा जाता है भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, भगवान सिर्फ भाव से मिलते हैं और भाव संतों के संग से प्राप्त होता है। बहुत लोग गंगा स्नान करने जाते हैं किंतु वे भगवान का नाम जप करते हुए नहीं जाते, वो प्रपंच की बातें करते हैं, इसलिए विशेष गंगा स्नान का लाभ नहीं मिलता। गंगा स्नान जब जाए तो मौन होके जाए, नाम निरंतर चले और बस ऐसे गोता भर लगावे, वहां शरीर मला नहीं जाता, कपड़े नहीं धोए जाते, ऐसे गोता लगाया, बाहर निकल आए, कपड़े अपने पॉलिथीन में डाल करके अपने बाथरूम में धोना और शरीर को मलना नहीं, कभी धारा में, चाहे यमुना स्नान हो चाहे गंगा, बस ऐसे जितनी डुबकी लगाना तुम्हें 10, 20, 11, 21 जितनी लगाओ, ऐसे नहीं करना, मल छुड़ाने की भावना नहीं करनी, बस केवल डुबकी मारनी जाती है और चले आते। मैं श्री भगवान का हूं और श्री भगवान मेरे हैं, इस अभिमान में भक्त को सदैव मस्त रहना चाहिए। बड़े कृपालु भगवान हैं, उनकी कृपा एक एक लीला में उनकी कृपा दिखाई देती है। इसीलिए भगवद आश्रय ही सबसे बड़ा आश्रय है। हमारे पूर्व प्रारब्ध प्रहार करते हैं, भगवान उससे हमें बचा लेते हैं। हरि की असीम कृपा हर क्षण अनुभव में आती है, असीम कृपा हर क्षण अनुभव में। मैं भगवान का हूं, भगवान श्री हरि मेरे हैं, ऐसे भाव में मस्त रहना चाहिए। शास्त्र और आचार्य की बात अक्षरशः माननी चाहिए। जो शास्त्र कह रहे हैं, जो गुरुदेव कह रहे हैं, वो अक्षरशः बात माननी चाहिए। जैसे एक हवा बादल पैदा करती तो दूसरी हवा उसी बादल को नष्ट कर देती। पूर्व की वायु चले तो बादल की सृष्टि हो जाती है और पछियाव चले पश्चिम वायु तो नष्ट कर देती है। ऐसे ही संसार की बातें, भोगों की बातें, नाना प्रकार प्रपंच की बातें हमारे हृदय में माया का सत्यत्व भाव पैदा करती है और गुरु की बातें, संत की बातें, शास्त्र की बातें ये उस माया प्रपंच के राग का नाश कर देती है। जन्म जन्मांतरों से हमारा विषयों में अनुराग रहा है, भगवान में अनुराग होना इसीलिए कठिन है। तो जिनका भगवान से अनुराग है, ऐसे संतों से अनुराग कर लो तो भगवान से अनुराग हो जाएगा। आजकल लोग संतों से भी जाकर के सांसारिक लाभ की बातें करते हैं। एक बंशी वाले बाबा थे, 20 वर्ष पहले की बात होती, दमन रेती में रज थी उस समय, यहीं पड़े रहते थे। तो हम 3 बजे परिक्रमा लगा के उनके पास 1-2 मिनट रुकते थे, बहुत विरक्त और भजनानंदी से। तो कराह रहे थे, तो हमने कहा बाबा क्या हुआ? तो उन्हें दिखाया लाठी से मारे गए थे। उनका क्यों मारा? बोले परसों आए थे, सट्टे वाले पूछ रहे थे नंबर, तो हमने कुछ नहीं बताया। हमने कहा जाओ, तो पता नहीं उसी जाओ में उन्होंने क्या नंबर ढूंढ लिया और नहीं लगा, तो हमें आज रात्रि के आके बहुत मारा, लातों से मारा, डंडों से मारा। तो कह रहे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो संतों से सट्टे पूछते हैं, संतों से सांसारिक लाभ की बात पूछते हैं। तो आप ये समझो, जिन्होंने भजन के बल से भगवान को अधीन किया है, उन संतों के संग से माया मुक्त होने वाली बात पूछो, माया में फंसाने वाली नहीं। यदि एक भी बात किसी संत की तुम जीवन में उतार लो तो तुम्हें आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जब तक तुम किसी संत महापुरुष को अपना नहीं मानते, उनकी बात स्वीकार नहीं करते, तब तक तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता, चाहे जो उपाय कर लो। हाथ उठाए कहत हो, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, जामे 3 लोग का मोल। 3 लोग की संपत्ति बराबरी नहीं कर सकती एक श्वास की कीमत जो है। हम एक श्वास में बोले राधा, 3 लोग की संपत्ति इसके सामने कुछ नहीं। ऐसी कीमती श्वासों को भगवान नाम में लगाओ। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, बड़ा रोचक प्रसंग है। इसके प्रसंग से हमें
भावना बनती है कि हमारी लाडली जो कितनी सुंदर होंगी। एकांत में द्वारिकाधीश है तो हमारे ब्रजेंद्र नंदन ही, एकांत में राधा राधा राधा, और जब कोई आ जाता तो शांत हो जाते, राधा राधा करके अश्रु मोचन करते। एक दिन रुक्मिणी जी ने देखा और छुप गए, तो देखा प्रभु विकल हो गए, राधा राधा अश्रु प्रवाह। रुक्मिणी जी धीरे से गई, रहा नहीं गया और प्रभु के चरणों को चापते हुए कहा, प्रभु मैं आपसे एक बात पूछती हूं, वैसे तो मुझे त्रिभुवन सुंदरी कहते हैं, लक्ष्मी अवतार है, फिर भी सत्यभामा जी बहुत सुंदर है, जाम्बवती जी भी त्रिपुर सुंदरी अम्बा के ही अंश से हैं, कालिंदी जी भी स्वयं सुंदरता का स्वरूप है। हम अष्टपट रानियां 16,100 रानियां, क्या कोई ऐसा नहीं है कि राधा की स्मृति को खींच सके, कि आपके हृदय में जो राधा की स्मृति बैठी है वो स्मृति चुरा ले? हम में से कोई सुंदर नहीं है। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम सब बहुत सुशील सुंदर सेवापरायण हो, पर राधा तो राधा ही है। कहा प्रभु हम में कोई सुंदर नहीं, उनका राधा तो राधा ही है। कहा प्रभु एक बार मुझे देखने का अवसर कभी मिलेगा? तो भगवान ने कहा कि ब्रजजन यहां आएंगे नहीं, और आपको लेकर ब्रजजनों के बीच में हम पहुंच नहीं सकते। कभी कोई ऐसा अवसर लगे तो हो सकता, नहीं तो असंभव सा लगता है। राधा किशोरी के दर्शन असंभव सा लगता है। तो एक समय सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, ऐसा प्रलय के समय लगता है। मनुष्यों को ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का पहले से ही पता चल जाता है। इस महान पर्व में संपूर्ण देश के लोग कुरुक्षेत्र में आते हैं। समंत पंचक क्षेत्र है, जहां शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भगवान परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके राजाओं की रुधिर धारा से 5 कुंड बनाए थे। कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए जैसे प्रायश्चित करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने साथ कर्म का कुछ संबंध न होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। इस सर्वग्रहण सूर्य ग्रहण में भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता प्राय आती है कुरुक्षेत्र में। उनमें से अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े तथा गद, प्रद्युम्न, शांबादि अन्य दिवंशी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए सब कुरुक्षेत्र आए। प्रद्युम्न नंदन, अनिरुद्ध, यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा, सुचंद, सुख, सारण आदि के साथ नगर की रक्षा के लिए द्वारिका में रह गए और प्रायः सब लोग आए। यदुवंशी एक तो स्वभाव से ही परम तेजस्वी, क्योंकि भगवान के अंश थे, और गले में स्वर्ण की माला, दिव्य हार, रत्नों के हार, हीरों के हार, पुष्पों के हार, बहुमूल्य वस्त्र, कवचों से सुसज्जित होकर बड़ी शोभा बढ़ गई। वे तीर्थ यात्रा के पथ में देवताओं के विमान के समान रथों, समुद्र की तरंगों के समान चलने वाले घोड़ों, बादलों के समान विशाल कायों, गर्जना करते हुए हाथियों और विद्याधरों के समान मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकियों पर अपनी पत्नियों के साथ सवार होकर के कुरुक्षेत्र के मानो स्वर्ग के बड़े बड़े लोकपाल यात्रा कर रहे हो, ऐसी शोभा। महाभाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्रचित से संयम पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास किया। जब ग्रहण संपन्न हुआ तो ब्राह्मणों को गौदान किया।
ऐसी गौओं का दान किया जिन्हें वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूले, पुष्पमालाएं, सोने की जंजीरें ये सब सजाई गई थी। इसके बाद जब ग्रहण का मोक्ष हो गया तो परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में यदुवंशियों ने बुद्धि पूर्वक स्नान किया। फिर बहुत से ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवान पवाया और अपने मन में संकल्प किया कि हमारे श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति हो, हमारे श्री कृष्ण, हमारे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेम भक्ति हो, प्रीति हो, यही दान पुण्य का फल मांगा। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श और इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर फिर प्रसाद पाया और ठंडी छाया वाले वृक्षों के नीचे अपने अपने अनुसार डेरा डाला, तंबू लगाए। अब जब विश्राम हो गया तो यदुवंशियों ने वहां आए हुए जनों से, अपने जनों से मिलने की प्रक्रिया शुरू की। मत्स्य देश, उसीनर नरेश, कौशल देश, विदर्भ देश, कुरुश, संजय, कंबोज, कैकय, मद्र, कुंती, आनर्त, केरल एवं अनेकों देशों के सैकड़ों नरपति आए हुए थे। परीक्षित इसके अतिरिक्त परम हितैषी, परम बंधु नंद बाबा और समस्त ब्रज से गोप और गोपियां ये सब वहां पहुंचे हुए थे। यादवों ने, यदुवंशियों ने सबसे मिलकर वार्तालाप किया। सबके हृदय कमल, मुख कमल आनंद से खिल उठे। एक दूसरे को भुजाओं में भरकर, नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लगाकर हर गोप भगवान श्री कृष्ण से मिलता। सबकी बोलती बंद थी, केवल आंखों से बात हो रही थी। आनंद का समुद्र मानो उफान में हो, ऐसे ही गोपियां भी मिल रही थी। अनंत सौहार्द, मंद मंद मुस्कान, परम पवित्र तिरछी चितवन से देख देख कर भेंट अखबार करने लगी। अपनी भुजाओं में भरकर केसर लगे हुए वक्षा स्थल को उस समय नेत्रों से प्रेम के आंसू छलकने लगे। छोटों ने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया, बड़े बूढ़ों ने छोटों को आशीर्वाद दिया, समान वालों से हाथ मिलाया, गले लगाया। इस प्रकार सबसे भगवान श्री कृष्ण मिले। मिलकर के महल जो निवास स्थान भगवान के लिए बनाया गया था, वहां रुक्मिणी आदि से कहा कि आप लोगों ने कहा था कि कभी राधा किशोरी के दर्शन हो तो ब्रज का हमारा परिकर आया हुआ है, सबसे मिल के आ रहा है, आप जाओ और एक बार किशोरी जी के दर्शन करो। आप कहती थी कि राधा किशोरी की क्या समानता हम में से कोई नहीं कर सकता, आप जाकर देखो। जो छड़ीदार रक्षक थे, वो जहां किशोरी जी का शिविर बना हुआ था, वहां तो प्रथम द्वार पर जो राधा दासी विराजमान थी, ऐसी सुंदरता, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसन लीला किशोरी सतई राधाज्यम ब्रजमंडली मधुरम राधा विदानम परम। करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए तो लक्ष्मी का अवतार श्री रुक्मिणी जी और प्रधान प्रधान अष्टपट रानियां पीछे उनके, उन्होंने देखा तो उन्होंने यही समझा कि यही राधा किशोरी। इतनी सखियां सुंदर कि झुककर ऐसे, तो उनका स्वामिनी जो अंदर तो फूल की छड़ी लिए हुए दूसरी द्वार पर फिर झुक गई कि ये हो न हो राधा किशोरी होंगी। इतनी सुंदर तो हमने कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा स्वामी जो 7 देवड़ी, हर देवड़ी पे जो सखी विराजमान थी उसको उन्होंने राधा किशोरी, जे ही 7वें द्वार पर गई तो इतना तेज विराजमान था स्वामिनी जी के श्रीअंगों का कि देखने में सब असमर्थ रहे, प्रेम विकल हो गई। ललितादि नित्य सहचरियां जो ब्रजमंडल में अलग अलग गांव में प्रकट हुई, प्रिया जी के आसपास ही सब हैं, अष्ट सखियों के गांव। उन सखियों ने प्रिया जी का चरणामृत जैसे देवर्षि नारद जी को पिला, ऐसे चरणामृत। तब उन्होंने देखा तेजो रूप निकुंज कलयन नेत्रादि पिंडस्थ महातेज के भीतर अनंत बिजलियों की कांति हमारी लाडली
अब सबके मुख से हा राधा अश्रु प्रवाह। सबसे प्रिया जो मिली, जब ये वापस गई तो खुद रो रही थी, हा राधा। तो प्रभु ने कहा, श्री कृष्ण चंद्र जी ने देखा अपने राधा का प्रभाव, कहीं कोई समानता है? स्वामी जी कह रहे, पाछे न होती अब हूं, आगे हूं न वह है, ये गति अद्भुत रूप की और है। ये ब्रज लीला के अंतर्गत है। निकुंज लीला में तो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। सबसे भगवान श्री कृष्ण और पूरा द्वारिका का परिकर मिला। फिर हस्तिनापुर के परिकर से मिले। कुंती जी ने वसुदेव जी से कहा, भैया मैं बड़ी अभागिनी हूं, आज तक मेरी एक साध पूरी नहीं हुई। साध माने चाह। और आप जैसे साधु स्वभाव वाले मेरे भाई आपत्ति के समय मेरी सुध भी नहीं लिए, इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी? हम ये समझती हैं कि विधाता जिसके बाएं होता है उसे स्वजन संबंधी, पुत्र, मित्र सब कोई भूल जाता है। आप लोगों का कोई दोस्त नहीं, विधाता मेरे बाएं हैं इसीलिए ऐसा हुआ। वसुदेव जी ने कहा, बहन उलाहना मत दो, हमसे बिलग मत मानो, हम सभी मनुष्य दैव के खिलौने हैं। ये संपूर्ण लोग ईश्वर के वश में रहकर कर्म करता है, उसका फल भोगता है। बहन तुम्हें सच्ची बताएं, कंस के द्वारा हम इतना सताए गए कि हम 10 दिशाओं में भाग फिर रहे थे अपने प्राण बचाने के लिए। अभी कुछ ही दिन हुए, ईश्वर कृपा से कंस का वध हुआ और हम सब सुखी हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वहां जितने भी नरपति आए थे, वसुदेव जी, उग्रसेन, यदुवंशियों ने खूब मिलकर सब राजाओं का सम्मान किया। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परमानंद में अनुभव करते हुए समस्त राजा शांति का अनुभव किए। परीक्षित भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गांधारी, पत्नियों के सहित युधिष्ठिर आदि पांडव, कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक, महाराज नग्नजित, पुरजित, द्रुपद, शल्य, धृष्टकेतु, काशी नरेश, दम्भोज, विशालाक्ष, मिथिला नरेश, मद्र नरेश, कैकेय नरेश, युधामन्यु, सुशर्मा, अपने पुत्रों के साथ वाल्ही और दूसरे भी युधिष्ठिर के अनुयायी नरपति भगवान श्री कृष्ण का परम सुंदर स्वरूप देखकर विस्मित हो गए, आनंदित हो गए। वे बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से भली भांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से श्री कृष्ण के स्वजनों यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने मुख्यतया उग्रसेन जी को संबोधित करके कहा, भोजराज उग्रसेन जी, सच पूछिए तो इस जगत में मनुष्यों में आप लोगों का जीवन ही सफल है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। क्योंकि जिन श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उग्रसेन जी आप रोज देखते रहते हैं उन्हीं प्रभु को। वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान किया है। भगवान श्री कृष्ण के चरण धोवन का जल गंगा जल, उनकी वाणी शास्त्र और कीर्ति इस जगत को अत्यंत पवित्र कर रही है। अभी हम लोगों के जीवन की ही बात है, समय के फेर से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी में फिर समस्त शक्तियों का संचार हो गया। अब वो फिर हमारी समस्त अभिलाषाओं, मनोरथों को पूर्ण करने लगी। उग्रसेन जी, आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ गोत्र संबंध है। यही नहीं, आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते रहते हैं। आप उनके साथ चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं। यूं तो आप लोग गृहस्थी की झंझटों में फंसे रहते हैं, जो सीधा नरक का मार्ग है यदि भजन ना हो तो। परंतु आप लोगों के घर में सर्वव्यापक भगवान श्री हरि मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से स्वर्ग और मोक्ष तक की अभिलाषा मिट जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद नंद बाबा अपने परिकर के साथ श्री कृष्ण और बलराम जी से मिले। नंद आदि गोपों को देखकर सब आनंद से युक्त हो गए।
और इस प्रकार खड़े हुए मानो मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। वे लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दिनों से आतुर हो रहे थे, इसलिए एक दूसरे को बहुत देर तक गाढ़ आलिंगन करके छाती से लगाए रहे। नंद बाबा बलराम जी, नंद बाबा श्री कृष्ण चंद्र जी। वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विवल होकर नंद जी को हृदय से लगा लिया। अब एक एक सारी बातें याद आने लगी। कंस किस प्रकार सताता था, किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद बाबा के घर विराजमान किया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी तो मैया यशोदा के चरण पकड़ लिए। नंद बाबा मैया यशोदा उनको हृदय से लगाकर दुलार करती है। परीक्षित, उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की आंखों से अश्रु चल रहे थे जब यशोदा मैया दुलार कर रही थी। वे कुछ भी बोल न सके। यशोदा जी ने गोद में बैठा लिया श्री कृष्ण और बलराम को। द्वारिकाधीश हैं, सयाने हो गए, लेकिन माँ के लिए तो बेटा ही है। और भुजाओं में भरकर गाढ़ा आलिंगन करके चिरकाल तक अपने हृदय से लगाए रखा। रोहिणी और देवकी जी ने ब्रजेश्वरी यशोदा का यह प्यार देख करके कि दोनों लाला को, कृष्ण और बलराम को अपनी गोद में लिए हैं, बार बार उनके मातृ प्रेम की सराहना की देवकी जी और रोहिणी जी ने। और वे यशोदा जी से कहने लगी, यशोदा रानी, आपने और ब्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया है वह कभी मिटने वाला नहीं है। उसका बदला इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका सकती। नंदरानी जी, भला ऐसा कौन कृतज्ञ है जो आपके उस उपकार को भूल सके। देवी, जिस समय बलराम और श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को देखा तक न था और इनके पिता ने धरोहर के रूप में इन्हें आप दोनों के पास रख छोड़ा था, उस समय आपने इन दोनों की इस प्रकार रक्षा की जैसे पलकें पुतलियों की रक्षा करती हैं। आप लोगों ने इन्हें खिलाया पिलाया, दुलार किया, रिझाया, इनके मंगल के लिए अनेकों प्रकार के उत्सव किए। सच पूछिए तो इनके माँ बाप आप ही लोग हो। आप लोगों की देख रेख में इन्हें किसी की आस तक न लगी। ये सर्वथा निर्भय रहे, ऐसा करना आप लोगों के अनुरूप ही था, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने पराये का भेदभाव नहीं रहता। नंदरानी जी, सचमुच आप लोग परम संत हैं। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, मैं कह चुका हूं कि गोपियों के परम प्रीतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। जब उनके दर्शन के समय नेत्रों की पलकें गिर पड़ती, तब वे पलकों को बनाने वाले को ही कोसने लगती। उन्हीं प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज बहुत दिनों तक भगवान श्री कृष्ण का बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ। उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। सब गोपियों ने नेत्रों के रास्ते अपने प्रीतम श्री कृष्ण को हृदय में ले जाकर गाढ़ आलिंगन किया और मन ही मन तन्मय हो गई। परीक्षित, कहां तक कहूं, गोपियां उस भाव को प्राप्त हो गईं जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां मुझसे तदात्म को प्राप्त हो गई हैं, तो एकांत में सब गोपियों को हृदय से लगाया, कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए बोले, गोपियों, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए ब्रज से बाहर चले आए और इस प्रकार तुम्हारी जैसी प्रेषियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए। बहुत दिन बीत गए, क्या कभी तुम लोग हमारा स्मरण करती हो? मेरी प्यारी गोपियों, कहीं तुम लोगों के मन में ये आशंका तो नहीं हो गई कि मैं अकृतज्ञ हूं? ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगी हो? निसंदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग के कारण है। जैसे वायु बादलों, तिनको, रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देती, फिर स्वच्छंद रूप से उन्हें अलग अलग कर देती है, वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान भी संयोग वियोग अपनी इच्छा अनुसार कराते रहते हैं। सखियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा
वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, मेरा ही स्वरूप है। मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृत पद अर्थात मेरा परम धाम प्रदान करने में समर्थ है। प्यारी गोपियों, जैसे घट पट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि अंत और मध्य, बाहर और भीतर, उनका मूल कारण पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश ओतप्रोत है। वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं, उनके पहले, उनके पीछे, उनके बीच में, उनके बाहर, उनके भीतर केवल मैं ही मैं विराजमान भगवान कहते हैं। ये प्राणियों के शरीर में पांचों भूत कारण रूप से स्थित है। आत्मा भोक्ता के रूप में, जीव के रूप में स्थित है, परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूं। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुम लोग ऐसा अनुभव करो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीवन कोश, लिंग, शरीर नष्ट हो गया और वे भगवत स्वरूप हो गई, भगवान को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा, हे कमलनाभ, अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। प्रभु, जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं, उन्हें उससे निकालने के लिए केवल समर्थ है आपके चरणारविंद। एकमात्र सहारा है आपके चरण कमल। प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थी के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे और हम एक क्षण के लिए भी उसे ना भूलें। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं और वही उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाले तत्व हैं। इसके पहले जैसा कि वर्णन किया गया, भगवान श्री कृष्ण ने उन पर महान अनुग्रह किया। अब धर्मराज युधिष्ठिर और अन्य संबंधियों से कुशल मंगल पूछा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने से ही सारे अशुभों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी का सम्मान किया, कुशल मंगल पूछा और अत्यंत आनंदित होकर उनसे कहने लगे, बड़े बड़े महापुरुष मन ही मन जिन श्री चरणारविंद मकरंद रस का पान करते रहते हैं, कभी कभी उनके मुख कमल से लीला कथा के रूप में वो छलक पड़ता है। प्रभु, इतना अद्भुत दिव्य रस है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली विस्मृति तथा अविद्या को नष्ट कर देता है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आपके चरणारविंद मकरंद का प्रेम रस महात्मा जन पान करके तृप्त रहते हैं। कभी कभी उमंग आती है तो जब गान करते हैं आपकी लीला कथा, तो उस लीला कथा में इतनी सामर्थ्य है कि वो अविद्या को नष्ट कर देती, जन्म मरण के चक्र में डालने वाली अविद्या को नष्ट कर देती है। बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो अपने कानों से आपकी लीला कथा जी भर करके पीते हैं। जो आपकी कथा एक बार भी सुनते हैं, उनका मंगल नहीं हो सकता। भगवान, आप एक रस ज्ञान स्वरूप और अखंड आनंद के समुद्र हैं। बुद्धि वृत्तियों के कारण होने वाली जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाती, दूर से ही नष्ट हो जाती है। हे श्री कृष्ण, आप परमहंसों की एकमात्र गति हैं। समय के फेर से वेदों का ह्रास होते देखकर उनकी रक्षा के लिए आपने अपनी अचिंत योग माया के द्वारा मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है। हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। परीक्षित, जिस समय दूसरे लोग इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, उसी समय यदुवंशी और कौरव कुल की स्त्रियां एकत्र होकर आपस में भगवान की त्रिभुवन विख्यात लीलाओं का वर्णन कर रही थी। अब मैं उनकी बातें तुम्हें सुनाता हूं। द्रौपदी जी ने कहा, हे रुक्मिणी जी,
हे भद्रे, हे जाम्बवती, हे सत्य, हे सत्यभामे, हे कालिंदी, हे सैव्य, हे लक्ष्मणी, हे रोहिणी और अन्य श्री कृष्ण पत्नियों, तुम लोग हमें ये बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पाणी ग्रहण किया। रुक्मिणी जी ने कहा, द्रौपदी जी, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो। इसके लिए सभी शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार थे, परंतु भगवान मुझे वैसे ही हर लाए जैसे सिंह बकरी और भेड़ों के झुंड में से अपना भाग छीन ले जाए। क्यों न हो, जगत में जितने भी अजय वीर हैं उनके मुकुटों पर श्री कृष्ण की चरण धूलि शोभायमान होती है। द्रौपदी जी, मेरी तो यही अभिलाषा है। रुक्मिणी जी कहती है कि भगवान के वे ही समस्त संपत्ति और सौंदर्य के आश्रय चरण कमल जन्म जन्म मुझे आराधना करने के लिए प्राप्त हो, जन्म जन्म में उनकी चरण सेवा में लगी रहूं। फिर सत्यभामा जी ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे, अतः उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर लगा दिया। उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने ऋक्षराज जाम्बवान पर विजय प्राप्त की और वह रत्न लाकर मेरे पिता को दे दिया। अब तो मेरे पिताजी मिथ्या कलंक लगाने के कारण डर गए। यद्यपि वे दूसरे को मेरा वाग्दान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने समंतक मणि के साथ भगवान के चरणों में मुझे समर्पित किया। और मैं यही चाहूंगी, सत्यभामा जी कह रहे, कि जन्म जन्म मुझे भगवान के चरणों की सेवकाई मिले। जाम्बवती जी ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिता ऋक्षराज जाम्बवान को इस बात का पता न था कि ये ही मेरे स्वामी सीतापति हैं, इसलिए 27 दिन रात लड़ते रहे। 28वें दिन जब उन्होंने जाना कि ये हमारे भगवान श्री राम हैं, तब इनके चरण कमल पकड़कर समंतक मणि के साथ उपहार के रूप में मुझे समर्पित कर दिया। मैं भी यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म इन्हीं की दासी बनी रहूं। कालिंदी जी, यमुना जी, कहा, द्रौपदी जी, जब भगवान को ये मालूम हुआ कि मैं उनके चरणों का स्पर्श करने की आशा अभिलाषा से तपस्या कर रही हूँ, तब वे अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार कर लिया। मैं तो यही चाहूंगी कि भगवान श्री कृष्ण की घर बुहारने वाली मैं उनकी दासी बनी रहूं। यमुना जी ने कहा। मित्रविंदा जी ने कहा, द्रौपदी जी, मेरा स्वयंवर हो रहा था, वहां आकर भगवान ने सब राजाओं को जीत लिया, मुझे अपनी शोभामयी द्वारिकापुरी में ले आए। मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से छुड़ाकर मेरा अपकार करना चाहा, परंतु उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भी नीचा दिखा दिया। मैं भी ऐसा चाहती हूं कि जन्म जन्म भगवान के चरण धोने वाली मैं दासी बनी। सत्या जी ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी स्वयंवर में आए हुए राजाओं के बल पौरुष की परीक्षा के लिए बड़े बलवान और पराक्रमी तीखे सींग वाले 7 बैल रख छोड़े थे। उन बैलों ने बड़े बड़े वीरों का घमंड चूर चूर कर दिया था। उन्हें भगवान ने खेल खेल में झपट कर पकड़ लिया, नाथ लिया और बांध दिया, ठीक वैसे ही जैसे छोटे छोटे बच्चे बकरी के बच्चों को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार भगवान बल पौरुष के द्वारा मुझे प्राप्त करके चतुरंगिणी सेना और दासियों के साथ द्वारिका ले आए। मार्ग में जिन क्षत्रियों ने विघ्न डाला उन्हें जीत लिया। मेरी भी यही अभिलाषा है कि जन्म जन्म भगवान की मुझे सेवा का अवसर मिले। श्री भद्रा जी ने कहा, द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं, मेरा चित्त इन्हीं के चरणों में अनुरक्त हो गया था। जब मेरे पिताजी को यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने स्वयं भगवान को बुलाकर अक्षोणी सेना बहुत सी दासियों के साथ मुझे इन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं अपना परम कल्याण इसी में समझती हूँ कि कर्म के अनुसार मुझे जहां जहां जन्म लेना पड़े, मैं सर्वत्र इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त करूं। लक्ष्मणा जी ने कहा, रानी जी, देवर्षि नारद बार बार भगवान के अवतार लीलाओं का गान करते रहते थे।
उसे सुनकर और ये सोचकर कि लक्ष्मी जी ने समस्त लोकपालों का त्याग करके भगवान का ही वरण किया, मेरा चित्त भगवान के चरणों में आसक्त हो गया। द्रौपदी जी, मेरे पिता बृहदसेन मुझ पर बहुत प्रेम रखते थे। जब उन्हें मेरा अभिप्राय मालूम हुआ कि मैं श्री कृष्ण से प्रेम करती हूं, तब उन्होंने मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए उपाय किया। द्रौपदी जी, जिस प्रकार पांडव वीर अर्जुन की प्राप्ति के लिए आपके पिता ने स्वयंवर में मत्स्य वेद का आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिता ने भी किया। आपके स्वयंवर की अपेक्षा हमारे यहाँ ये विशेषता थी कि मत्स्य बाहर से ढका हुआ था, केवल जल में ही उसकी परछाई दिख पड़ती थी। कहा मत्स्य ये दिखाई नहीं दे रहा, केवल जल में परछाई पड़ेगी और उसकी आंख को वेदना घूमते हुए मत्स्य, ये केवल भगवान ही कर सकते थे। जब ये समाचार राजाओं को मिला, तब सब ओर से समस्त अस्त्र शस्त्रों के तत्वों के हजारों राजा अपने अपने गुरुओं के साथ मेरे पिताजी की राजधानी में आने लगे। मेरे पिताजी आए हुए सभी राजाओं का बल पौरुष और अवस्था के अनुसार भलीभांत स्वागत सत्कार किया। उन लोगों ने मुझे प्राप्त करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में रखे हुए धनुष और बाण उठाए। उनमें से कितने राजा तो धनुष पर प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा सके, धनुष को ज्यों का त्यों रख दिया। कईयों ने धनुष की डोरी को एक सिर से बांधकर दूसरे सिरे तक खींच लिया, परंतु उसे दूसरे सिरे से बांध न सके। ऐसा झटका लगा कि दूर गिरे जाके। रानी जी, बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर जैसे जरासंध, अंबष्ट नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन, कर्ण, इन लोगों ने धनुष पर डोरी चढ़ा तो ली, परंतु मछली की स्थिति का पता न लगा सके। पांडव वीर अर्जुन ने जल में उस मछली की परछाई देख ली और ये भी जान लिया कि मछली कहाँ है। बड़ी सावधानी से बाण छोड़ा, परंतु उससे लक्ष्य वेद ना हुआ। उनके बाण ने केवल स्पर्श मात्र मछली का किया। रानी जी, इस प्रकार बड़े बड़े अभिमानियों का मान मर्दन हो गया। अधिकांश नरपतियों ने मुझे पाने की लालसा और लक्ष्य वेद की चेष्टा छोड़ दी। तब भगवान ने धनुष उठाकर खेल खेल में अनायास उस पर डोरी चढ़ा दी, बाण साधा और जल में केवल एक बार मछली की परछाई देखी और बाण मारा और मछली को मार के नीचे गिरा दिया। उस समय ठीक दोपहर हो रहा था। सर्वार्थ साधक अभिजीत नामक मुहूर्त बीत रहा था। देवी जी, उस समय पृथ्वी में जय जयकार होने लगी, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। बड़े बड़े देवता आनंद विवल होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। द्रौपदी जी, उसी समय मैंने रंगशाला में प्रवेश किया। मेरे पैरों के पाजेब रुंझुन रुंझुन बोल रहे थे। मैंने नए नए उत्तम रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे। मेरी चोटियों में मालाएं गुथी हुई थी और मुंह पर लज्जा मिश्रित मुस्कुराहट थी। मैं अपने हाथों में रत्नों का हार लिए हुए थी, जो बीच बीच में लगे हुए सोने के कारण और भी दमक रहा था। द्रौपदी जी, उस समय मेरा मुखमंडल घनी घुंघराली अलकों से सुशोभित हो रहा था। कपोलों पर कुंडलों की आभा पड़ने से और भी दमक उठा था। मैंने एक बार अपना मुख उठाकर चंद्रमा की किरणों के समान सुशीतल हास्य रेखा और तिरछी चितवन से राजाओं की तरफ देखा और फिर भगवान के गले में जयमाला डाली। मैंने ज्यों ही वरमाला पहनाई, त्यों ही मृदंग, पखावत, शंख, ढोल, नगारे आदि बाजे बजने लगे। नट और नर्तकियां नाचने लगी, गवैये गाने लगे। द्रौपदी जी, जब मैंने इस प्रकार अपने स्वामी प्रीतम भगवान को वरमाला पहना दी, उन्हें वरण कर लिया, तब कामातुर राजाओं को बड़ा डाह हुआ। वे चिढ़ गए। भगवान ने अपने श्रेष्ठ 4 घोड़ों वाले रथ पर मुझे चढ़ा लिया और हाथ में सारंग धनुष लेकर कवच पहनकर युद्ध करने के लिए रथ पर खड़े हो गए। दारुक ने सोने के साथ सामान से लदे हुए रथ को जब राजाओं के सामने से द्वारिका के लिए हाँक दिया, तो जैसे कोई सिंह हरिणों के बीच से अपना भाग ले जाए, उनमें से कुछ राजाओं ने धनुष लेकर युद्ध के लिए सज धज कर भगवान का पीछा किया। भगवान ने उन्हें सारंग धनुष की मार से ही रोक दिया। रानी जी, सारंग धनुष के छूटे हुए तीरों से किसी की बाह कट गई, किसी के पैर कट गए, किसी की गर्दन उतर गई। बहुत से लोग रणभूमि में सदा के लिए सो गए, बहुत से रणभूमि छोड़कर भाग गए।
तदनंतर यदुवंश शिरोमणि भगवान ने सूर्य की भांति अपने निवास स्थान स्वर्ग और पृथ्वी में सर्वत्र प्रशंसित द्वारिका नगरी में मुझे ले आए। उस दिन द्वारिका नगरी सजाई गई थी। बहुत से जो वस्त्र आभूषण दासी रथ घोड़े हाथी दहेज में दिए गए थे। भगवान ने बड़ा मंगलमय समय पाणी ग्रहण किया। हमें लगता है कि हमने पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी, तभी हमें पति के रूप में श्री कृष्ण द्वारिकाधीश मिले। हम यही चाहते हैं कि आत्माराम भगवान श्री कृष्ण की मैं सदैव दासी बनी रहूं। 16,100 रानियों की तरफ से रोहिणी जी बोली, भौमासुर ने दिग्विजय के समय बहुत सी हम राजकुमारियों को जीतकर अपने महल में बंदी बना रखा था। भगवान ने जानकर युद्ध में भौमासुर और उसकी सेना का संहार कर डाला और स्वयं पूर्ण काम होने पर भी 16,100 हम राजकुमारियों से भगवान ने पाणी ग्रहण किया। रानी जी, हम सदा सर्वदा इन्हीं भगवान के चरण कमलों का चिंतन करती रहती थी, जो जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्त करने वाले हैं। साध्वी द्रौपदी जी, हम साम्राज्य, इंद्रपद, भोग, अणिमा, ऐश्वर्य, ब्रह्मा का पद, मोक्ष, सालोक, सारूप्यादि मुक्तियां हम कुछ नहीं चाहते। हम केवल इतना चाहते हैं कि हमारे प्रीतम श्री कृष्ण अपने श्री चरण कमलों की सेवा में सदैव मुझे रखें। 16,100 रानियों ने कहा। उदार शिरोमणि भगवान ने जिन चरण कमलों का स्पर्श करके गौ चराते समय गोप गोपियां भीलिनी तिनके और घास लताएं तक को पावन कर दिया, हम उन्हीं चरणों की दास्ता चाहते हैं। इस प्रकार द्रौपदी जी से 16,108 रानियों ने अपने मन की बात की। सर्वात्मा भक्त भयहारी भगवान श्री कृष्ण से कितना भगवान की पत्नियां प्रेम करती हैं, ये बात कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, दूसरी राजपत्नियों और भगवान की प्रीतमा गोपियों ने भी सुना। सब की सब उनका यह अलौकिक प्रेम देखकर अत्यंत मुग्ध, अत्यंत विस्मित हो गई। सबके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। इस प्रकार जिस समय स्त्रियों से स्त्रियां और पुरुषों से पुरुष बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भी भगवान श्री कृष्ण का, बलराम जी का दर्शन करने के लिए आए। उनमें ये जगत पावन करने वाले ऋषियों के नाम हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी, देवर्षि नारद जी, च्यवन जी, देवल जी, असित जी, विश्वामित्र जी, सतानंद जी, भरद्वाज जी, गौतम जी, अपने शिष्यों के साथ भगवान परशुराम जी, वशिष्ठ जी, गालो जी, भृगु जी, पुलस्त जी, कश्यप जी, अत्रि जी, मार्कंडे जी, बृहस्पति जी, द्वित, त्रित, एकत, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी, अंगिरा जी, अगस्त जी, याज्ञवल्क्य जी और वाम जी। ये बड़े बड़े ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए आए। सब घेरे बैठे हुए हैं, मध्य में भगवान बैठे और चर्चा हो रही है। आगे से चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की।